एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम आए हैं क्लास 11 के मॉडल सेट पेपर 2024 का लेक्चर 2 लेकर के। लेक्चर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक का सोल्यूशन किए थे और आज हम लोग 26 से सोल्यूशंस को देखेंगे। तो चलिए उससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका वैल्यू ऑफ 2 sin 15 डिग्री cos 75 डिग्री इज। इसका वैल्यू निकालना था। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज हुआ था यहाँ पे क्या था कि 2 sin a cos b इक्वल टू साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ठीक है, तो साइन a प्लस b करेंगे तो 90 डिग्री प्लस साइन a माइनस b करेंगे तो माइनस 60 डिग्री। ये आ जाएगा साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन 90 माइनस साइन 60। ठीक है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2। इसको सोल्यूशन करेंगे तो 2 माइनस √3/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 से सोल्यूशन करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26 है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ ए लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 3,2 देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी। यानी इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है, लाइन का इक्वेशन निकालना है हमको। तो देखिएगा यहाँ पे हम ग्राफ पे बताते हैं इसको कि ये आपका ग्राफ हो गया और ये लाइन का इक्वेशन निकालना। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा a,0 और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 0,b। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दिया है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का मिडिल पॉइंट दे दिया है। कितना दे दिया है, m इक्वल टू दे दिया है 3,2। और इंटरसेक्ट फॉर्म में जो लाइन का इक्वेशन होता है वो होता है x/a प्लस y/b इक्वल टू होता है 1। तो हमको a और b का वैल्यू चाहिए। तो a और b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x1 प्लस x2/2 इक्वल टू x करेंगे a प्लस 0/2 a प्लस 0/2 इक्वल टू 3। तो a का वैल्यू निकल के आ जाएगा 6 और फिर करेंगे 0 प्लस b/2 इक्वल टू 2 करेंगे तो b का वैल्यू जो होगा वो 4 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे a और b का वैल्यू। तो x/a का वैल्यू 6 प्लस y/b का वैल्यू 4 इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर चल जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है वो 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,-5 फ्रॉम द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 26 इक्वल टू 0 इज। ठीक है, पॉइंट और लाइन्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। देखिएगा ये पॉइंट दिया हुआ है आपको 3,-5 और एक लाइन दिया हुआ है। इस लाइन का इक्वेशन दिया है 3x माइनस 4y माइनस 26। इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा वो फार्मूला है ax1 प्लस by1 प्लस c बाई √a² प्लस b² का मोड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका हो गया x1 और ये है क्या, y1। तो इसके लिए फार्मूला अब यूज करते हैं हम लोग, सीधा यहाँ पे बैठा देते हैं फार्मूला पर ही। तो हो जाएगा आपका ax1 तो हो जाएगा 9 प्लस by1 करेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 26/√, ये हो जाएगा a² तो 9 प्लस b² 16 का मोड। तो ये निकल के आ जाएगा आपका 3/5। और ऑप्शन नंबर देखिएगा सी जो है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 द रेडियस ऑफ द सर्कल x² प्लस y² प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है आपका x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और इसका जो होता है यहाँ पे रेडियस का जो फार्मूला होता है, रेडियस इक्वल टू होता है √g² प्लस f² माइनस c होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब सबसे पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट पे हम लोग चेंज करते हैं। तो x² प्लस y² प्लस 8x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4x प्लस 10y को लिखेंगे 2 इंटू 5y
-8 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से मेरा जो जी का वैल्यू वो 4 आ जाएगा और एफ का वैल्यू जो है वो 5 निकल जाएगा। तो रेडियस जो होगा इसका, रेडियस इक्वल टू जो होगा वो रूट अंडर जी स्क्वायर, तो यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस एफ स्क्वायर, एफ कितना है 5, तो 25 और माइनस सी है तो यहाँ पे हो जाएगा -8 दिया है सी का वैल्यू, इसलिए +8 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये निकल के आएगा आपका कितना, तो रूट अंडर 49 निकलेगा और यहाँ से 49 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 7, ठीक है। यानी इसका रेडियस कितना होगा, तो 7 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, फॉर द पाराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x द फोकस एंड लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम आर रिस्पेक्टिवली। इसका फोकस निकालना और लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम निकालना, ठीक है। तो ये पाराबोला जो है वो लेफ्ट हैंडेड पाराबोला है। देखिएगा ये पाराबोला आपको दिया गया है, लेफ्ट हैंडेड पाराबोला है, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा पाराबोला, लेफ्ट हैंडेड पाराबोला का जो जनरल इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax होता है और आपको दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x। तो -4a को -8 के इक्वल करेंगे तो आ जाएगा a इक्वल टू कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फोकस जो होगा, फोकस वो जगह -2, 0 हो जाएगा। फोकस निकल के आ गया, फोकस निकल के आ गया -2, 0, ठीक है। अब लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम निकालना है। लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम इक्वल टू फार्मूला होता है 4a, ठीक है। तो 4 इंटू ए का वैल्यू 2 हो गया तो यह हो गया कितना 8, यानी कि लेक्टस रेक्टम 8 हो जाएगा और फोकस हो जाएगा -2, 0। तो देखिएगा -2, 0 और 8, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, द वर्टेक्स ऑफ एन इलिप्स आर +-5, 0 एंड इट्स फोकी आर +-4, 0 द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, ठीक है। यानी कि इलिप्स का इक्वेशन लिखना है हमको। तो यहाँ पे देखिएगा आपको भी दिया हुआ है, भी इक्वल टू दे दिया है +-5, 0 और एफ इक्वल टू दे दिया है +-4, 0, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है v और f दे दिया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से आपको a इक्वल टू पता चल गया कि a इक्वल टू 5 है और c इक्वल टू दे दिया है 4। तो यहाँ से ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो आपको b स्क्वायर इक्वल टू निकालना है, तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है। तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस c स्क्वायर हो जाएगा 16। तो इस प्रकार से b स्क्वायर जो निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो होता है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू होता है 1। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना है, तो ए स्क्वायर है आपका यहाँ पे 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना आया 9 इक्वल टू 1। देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, हाइपरबोला की इक्वेशन को एक्स स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से a इक्वल टू पता चल गया कि 3 है और b इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी का जो फार्मूला, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू होता है e इक्वल टू फार्मूला होता है रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 16 बाई ए स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। तो आगे इसका सॉल्यूशंस को देखिएगा, रूट अंडर 9 प्लस 16 बाई 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5/3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, द पॉइंट -1, -2, -3 लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, 7th क्वाड्रेंट, 8th क्वाड्रेंट। तो देखिएगा यहाँ पे अगर तीनों माइनस में है तो ये आपका आ जाएगा
सेवन्थ ऑक्टेंट में, ठीक है ना। तो सेवन्थ ऑक्टेंट को टिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, यहाँ पे 33 है, इफ़ द एक्सट्रीमिट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर 1, -2, -3 एंड 2, -3, 5, देन द लेंथ ऑफ द साइड इज, यानी इसका साइड्स का लेंथ निकालना है। तो देखिए एक स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे एक स्क्वायर ये दिया हुआ है कुछ इस तरह से, और इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। इस पॉइंट का जो दिया गया एस्टिमेट्स वो दिया है 1, -2, 3, और ये दिया हुआ है 2, -3, 5, ठीक है। अब इसका डायगोनल्स देखिएगा, ये हो गया आपका डायगोनल्स, बी डी क्या हो गया, इसका डायगोनल्स हो गया। तो बी डी इक्वल टू जो होगा वो बी डी इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे a√2। ये सारा भुजा को हम a मान लेते हैं, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, साइड्स को a मान लिए हम। तो बी डी जो निकालेंगे यहाँ पे देखिएगा, ये हो जाएगा √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -3 और y2 कितना, -2, y1 है -2, तो हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a√2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 2 - 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया कितना 1 प्लस -3 और -3 + 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना यहाँ पे -3 में से +2 को लेस करेंगे तो हो जाएगा -1, और -1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 5 - 3 करेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिएगा आ गया 4 इक्वल टू दिया है a√2 दे दिया, तो इधर आ गया कितना 4, 1, 5 और 1, 6, तो 6 इक्वल टू a√2 आ गया। आपको निकालना है यहाँ पे a का वैल्यू, तो इस √6 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3 इक्वल टू a√2। तो √2 से √2 कैंसिल होगा तो a बराबर आ जाएगा √3। तो √3 देखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है f(x) इफ f(x) इक्वल टू sin 2x देन f'(5/6) इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसका पहले डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़े हुए हैं यहाँ पे dy/dx sin ax इक्वल टू होता है यहाँ पे एक मिनट, a cos ax होता है, ठीक है बच्चों। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो आपको f(x) इक्वल टू दिया है, f(x) इक्वल टू दिया है sin 2x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे f'(x) इक्वल टू हो जाएगा 2 cos 2x हो जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू 5/6 पुट करेंगे तो f'(5/6) इक्वल टू हो जाएगा 2 cos 2 इंटू 5/6 हो जाएगा। तो ये 6 2 से कट जाएगा तो 3 हो गया। तो आगे देखिएगा, इसका आ गया 2 cos 5/3, ठीक है। तो 2 इंटू cos 5/3 का वैल्यू होता है 1/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा कितना 1, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है लिमिट x टेंस टू 1 x के पावर 15 - 1 बाई x - 1 इज, ये लिमिट का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा एक फार्मूला है, यहाँ पे याद रखिएगा इस फार्मूला को कि लिमिट x टेंस टू a देखिएगा लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस a इक्वल टू होता है n a के पावर में n-1 होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1
एक्स के पावर 15 माइनस 1 के पावर 15 बाई एक्स माइनस ए, तो इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ देखिएगा n, तो n कितना है मेरा 15 है, तो 15 हो गया इंटू ए के पावर में n माइनस 1 होता है, ठीक है। तो ए का पावर में कितना हो जाएगा n माइनस 1, तो ए का वैल्यू जो यहाँ पे है 1 पुट करेंगे यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 1 और 1 का पावर में हो जाएगा n माइनस 1, यानी कि हो जाएगा आपका 15 माइनस 1, तो आ जाएगा 15 इंटू 1 के पावर में 14, और इसको 1 के पावर में 14 का वैल्यू 1 ही होता है, और इसको 15 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 6 है डेरिवेटिव ऑफ cos x बाय 1 प्लस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ये u बाई वी वाला डिफ्रेंशिएट है, तो उसके लिए क्या रूल होता है कि जब भी u बाई वी के फॉर्म में होता है, इसको जब डिफ्रेंशिएट करना होता है, यहाँ देखिएगा, पहले हम फार्मूला को बता देते हैं एक बार, डी बाई डी एक्स यू बाई भी, इसको जब भी डिफ्रेंशिएट करना होता है तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं कि सबसे पहले नीचे वाला का स्क्वायर करना होता है, ठीक है, यानी कि नीचे वाला का स्क्वायर करना है और बाई का साइन लगाना है, उसके बाद नीचे वाला को छोड़ देना है, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर देना है, नीचे वाले को छोड़ना है, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है। फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ देना, यानी यू को छोड़ देना है, और डी बाई डी एक्स नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट कर देना है, ये रूल होता है, ठीक है। चलिए इसी रूल का हम लोग फॉलो करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी चलिए देखते हैं आगे, तो ये हो जाएगा आपका देखिए ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो नीचे वाले का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो हो जाएगा कोस एक्स, कितना आ जाएगा कोस एक्स आ जाएगा, ठीक है, कोस एक्स, ये हो गया कुछ, ठीक। आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन एक्स का गुना 1 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक, और माइनस साइन स्क्वायर, फिर माइनस साइन एक्स का गुना प्लस साइन एक्स का करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये माइनस कोस एक्स इंटू कोस एक्स करेंगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बाई में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये कुछ आ गया, ठीक। अब आगे देखिए, यहाँ पे आएगा क्या था, माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये कुछ आएगा, ठीक। अब इसका देखिएगा यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो गया, माइनस साइन एक्स, और माइनस इसका वैल्यू देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से माइनस जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा माइनस, बाहर आ जाएगा तो 1 प्लस साइन एक्स बट्टा में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा ये आ जाएगा माइनस, ये देखिएगा 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कटेगा तो बचेगा क्या, माइनस 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, तो माइनस 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ़ द वेरिएशन ऑफ ए गिवन डाटा बी 144 देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट डाटा विल बी, ठीक है। डाटा का वेरिएशन दिया गया है हमको और पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। क्या दिया है, वेरिएशन जो है आपका वेरिएंस दिया गया है 144 और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट अंडर वेरिएंस, ठीक है।
तो रूट अंडर वेरिएंस कितना 144, तो इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 12। आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 38 इन ए लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज और 53 मंडे इज। ठीक है, एक लीप वर्ष में 53 रविवार या 53 सोमवार होने की प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर जो होता है आपका, लीप ईयर वो होता है 360 डेज का। ठीक है, और ये जो होता है वो होता है 52 वीक प्लस 2 डेज होता है। और ये 2 डेज में कुछ भी आ सकता है आपका, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है। तो ये 2 डेज जो है, तो अगर 53 रविवार की बात करें तो 53 संडे की अगर प्रोबेबिलिटी अगर कोई पूछे तो 53 संडे की जो प्रोबेबिलिटी होगा, संडे का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हो जाएगा 2/7। उसी प्रकार अगर 53 मंडे की प्रोबेबिलिटी अगर निकालें तो 53 मंडे का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो भी हो जाएगा 27। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है कि 53 संडेज और 53 मंडे। ठीक है, यानी हमको निकालना यहाँ पे दोनों का। तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे एक फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी होगा, ए इंटरसेक्शन जो बी होगा वो आ जाएगा कितना 1/7 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा 2/7 प्लस 2/7 माइनस 1/7। और इसको सोल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा आपका 3/7। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 जो है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स इन टॉसिंग ए कॉइन ट्राइस इज। ठीक है, तो एक कॉइन को 3 बार उछालने पर ठीक 2 बार पृष्ठ यानी कि टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको फाइंड करना। तो सबसे पहले इसका सैम्पल स्पेस हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या आने वाला है। देख लेते हैं कि एस इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, जैसे एच एच एच। ठीक है, टी 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 ये हो गया, एच एच टी ये हो गया, टी टी एच ये हो गया, फिर आपका आएगा एच टी एच, टी एच टी, टी एच एच ये कुछ हो जाएगा, और एक और आएगा आपका एच टी टी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो गया 8 हो गया। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया 8 हो गया। ठीक, और नंबर्स ऑफ इवेंट निकालेंगे हम लोग तो कितना निकल के आएगा। तो क्या बोला है कि एग्जैक्टली 2 है। ठीक है, एग्जैक्टली 2 टेल की बात किया तो एग्जैक्टली 2 टेल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा एग्जैक्टली 2 टेल जो है आपका एक बार यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, यानी 3 बार हो रहा है। तो देखिएगा एग्जैक्टली 2 टेल कितने बार आएगा। तो एग्जैक्टली 2 टेल देखिएगा यहाँ पे आपका एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 बार। कौन कौन सा है तो देखिएगा यहाँ पे एग्जैक्टली 2 टेल 3 टाइम्स आएगा। तो हमको पूछा है एग्जैक्टली 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा पी ई इक्वल टू हो जाएगा एन ई बाय एन एस। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 3/8, यानी कि एन ई है आपका 3 और एन एस है 8, तो 3/8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, और यदि आप अभी तक हमारे लेक्चर 1 को नहीं देखें तो आप लेक्चर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के लेक्चर 1 को देख लीजिए। और कल आप लोग का एग्ज़ाम भी है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 10 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस इज। ठीक, देखिएगा यहाँ पे जो डाइस में जो नंबर प्रिंटेड होते हैं क्या 1 2 3 4 5 ये कुछ हो गए यहाँ पे, और 2 डाइस है तो 1 2 3
4 5, यहाँ 6 भी हो जाएगा 6, ठीक है। तो टोटल नंबर्स ऑफ सैम्पल और सर्विस हो जाएगा 36, ठीक है। अब पूछा है कि गेटिंग ए टोटल ऑफ 10, तो 10 कितने बार आते हैं दोनों मिला करके, तो देखिएगा यहाँ पे 10 जो है वो आपका आ जाएगा 4, 6, 5, और एक आएगा 6, 4 आने की एन ई इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो 3 हो जाएगा। तो हमको प्रोबेबिलिटी पूछा है पी ई इक्वल टू हो जाएगा एन ई बाई एन एस, तो ये आ गया आपका 3/36, तो आपका कट के आ जाएगा ये 1/12, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हमारा मॉडल सेट कंप्लीट हुआ, और कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए और बेहतर से बेहतर अंक लाइए। इन्हीं के साथ आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।